पर दर्ज कर लिए गए थे और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी भी अभ्यास चलाए जा रहे हैं और करनाल के सदर सभा इलाके से बताया जा रहा है। अम्बाड़ा डिवीजन के अम्बाड़ा यूनिट के इंचार्जेस डीएसपी श्री अमन कुमार और इंस्पेक्टर श्री दीपेंद्र, इनके नेतृत्व में एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जिसका नाम मुकेश है, ये जांबा गांव करनाल का रहने वाला है, इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बारे में सूचना हमें पंजाब पुलिस से पिछले महीने प्राप्त हुई थी कि ये पाकिस्तान से जो बॉर्डर के ऊपर ड्रोन के द्वारा हथियार सप्लाई किए जाते हैं, उस तरह के मामलों में संलिप्त हो सकता है। तो तब से ये हमारे रडार पे था और उसी कड़ी में काम करते हुए कल श्री अमन के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दीपेंद्र के साथ उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसके कब्जे से कल 4 विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं। .30 बोर के ये पिस्टल्स हैं और 10 कारतूस इसके साथ मिले हैं। सभी के सभी जो पिस्टल्स हैं मैगजीन इनके साथ है और सेमी ऑटोमेटिक ही वेपन है। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि जो भी ये मुकेश जांबा के साथ काम करने वाले लोग हैं, मुख्यतः मुकेश जांबा अंकुश कमालपुर एक यही करनाल का एक क्रिमिनल है जो कि इस टाइम जेल में बंद है, उसके गैंग के साथ मिलकर काम करता है और उसी गैंग की जो आगे रिलेशनशिप है वो लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ जुड़ती है। इससे पहले अंकुश ने और लॉरेंस ग्रुप के एक अहम साथी अंकित संपत नेहरा ने 2017-18 में यहाँ पे एक मर्डर की घटना में अंजाम दिया था। तो इवेंचुअली मैं ये बड़े कन्विंसिंगली कह सकता हूँ कि ये जो आज अपराधी पकड़ा गया है, ये ना केवल लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसको इस टाइम पाकिस्तान में बैठ के रिंडा नामक एक आतंकवादी संचालित कर रहा है, उसके जो आगे साथी हैं दमनजीत कहलो के बारे में बताऊंगा। ये इस टाइम यूएसए में है। दमनजीत कहलो और उसका एक दूसरा साथी है जिसका नाम वीरेंद्र सांबी है। वीरेंद्र सांबी यही हरियाणा तरावड़ी के पास का रहने वाला है। इन लोगों के कहने पे ये हथियार मुकेश जांबा ने अमृतसर से लेके आया था और इसका सीधा सीधा मकसद जो इनके दुश्मन गैंग है, जिसमें मुख्यतः नीरज पूनिया और प्रहलाद सिंह खाटवा है जो कि लॉरेंस गैंग के एंटी गैंग के नाम से जाने जाते हैं, इनको एलिमिनेट करने के मकसद से ये हथियार जुटाए गए थे। इससे पहले भी मुकेश जांबा पाकिस्तान से जो या और इसके साथियों द्वारा हथियार इसके पास भेजे गए थे। इससे पहले भी 3 हथियार इसके पास आए हैं, जिसमें जो लोग इसके साथ थे उनमें से एक आधा तो शायद विदेश भाग गया है नकली पासपोर्ट बना के। उस पर भी हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपराधी भी विदेश भागने की फिराक में था और पुलिस ने एक बहुत ही टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करते हुए इसको विदेश भागने से पहले एसटीएफ अम्बाला की यूनिट ने इसको गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार मंगाना सिक्योरिटी लैप्स समझते हैं बहुत बड़ा है। देखिए, ये तो इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि ड्रोन से इस टाइम ना केवल हथियार बल्कि नारकोटिक्स का काफ़ी सामान दुश्मन देश के बैठे आतंकवादियों द्वारा हमारे देश में भेजा जा रहा है। और इससे पहले भी एसटीएफ ने करीब 3 घटनाओं में जो विदेश से ड्रोन के द्वारा हथियार या फिर आरडीएक्स भेजा गया था, एसटीएफ हरियाणा ने उसको पकड़ने में और अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हम ना केवल सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर बल्कि पंजाब में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर इस तरह के सभी दोषियों के ऊपर लगातार अपनी धरपकड़ जारी किए बैठे हैं। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अब तक हमने इस तरह के जो भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा इनको हैंडल किया जा रहा हो या कहीं यूएस में बैठ के इनके हैंडलर ऑपरेट कर रहे हो, अभी तक इनके सभी मंसूबों को फेल करने में, नाकामयाब करने में एसटीएफ हरियाणा के द्वारा सफलता प्राप्त हुई। सर, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुई है, कोई फायरिंग? हाँ, इस व्यक्ति ने एसटीएफ की यूनिट के ऊपर अपने आप से बचने के लिए, भागने के लिए फायरिंग की थी और जब हमारी यूनिट के द्वारा जवाबी कार्रवाई हुई तब इसने हथियार गिरा दिया। किन धाराओं में दर्ज की गई है? अभी हमने सेक्शन 307 और आर्म्स एक्ट सेक्शन के तहत हमने एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले क्योंकि इसका नाम पंजाब पुलिस के भी एक केस में आ चुका है, तो उसकी भी केस की फाइल हम चेक करेंगे और अगर इसमें कोई और भी ऐसे अन्य फैक्ट आए तो आगे जो भी संगीन से संगीन धारा होगी। मुकेश जांबा हथियारों की सप्लाई भी करता था या आगे किसी बड़े हत्याकांड को भी अंजाम देना था इन्होंने? जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश जांबा का इस वक्त मुख्य मकसद लॉरेंस गैंग के जो एंटी ग्रुप के लोग हैं, नीरज पुनिया गैंग, विनोद पानू गैंग
और प्रहलाद खाटवा, इनको एलिमिनेट करने के लिए हथियार लुटवाए गए। मतलब करनाल में ही इन्होंने लगता है कि नीरज पुनिया भी जेल में है इस समय, पहले भी उस पर हमला हो चुका है करनाल कोर्ट में। अंकुश कमालपुर की क्योंकि इनके साथ अपनी दुश्मनी है और प्रहलाद खाटवा डायरेक्ट तौर पर लॉरेंस का प्रतिद्वंदी माना जाता है, तो इन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए इसको टास्क दिया गया। कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा ताकि करनाल में अब हथियार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी इनके गैंगस्टर सक्रिय होंगे। बिल्कुल, इससे पूरी गहनता से पूछताछ होगी, माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इसको रिमांड पे लिया जाएगा और भी इसके जो साथी हैं जिनके नाम पुलिस के सामने आ चुके हैं, जो अपनी पूछताछ में खुलासा कर चुका है, उनको जल्द से जल्द मतलब जिस तरह से अब नीरज पुनिया को टारगेट इन्होंने करना था, पहले भी कोर्ट में हमला हो चुका है, तो अब नीरज पुनिया को जब भी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आप लिखेंगे कि वीसी के माध्यम से इसकी कोर्ट में पेशी हो। लोकल जो कन्नाड़ पुलिस है इसको इसके बारे में सूचना दे दी गई है, वो अपने लेवल के ऊपर इस तरह के प्रयास करेंगे। सर, क्या मुठभेड़ के दौरान ये अकेला था या इसके साथ और भी कोई साथी थे? नहीं, फिलहाल ये अकेला था और उस मुठभेड़ में इसको काबू किया गया। मुकेश जांबा कब गिरफ्तार किया गया? आज सुबह गिरफ्तार। कितने लोग और शामिल है सर इसके? देखिए, इसके जैसे मैंने बताया कि अंकुश कमालपुर गैंग का ये सदस्य है, इससे पहले अंकुश के साथ ये जेल भी रह चुका है, तो काफ़ी बड़ा गैंग है। अभी इसके कुछ एक साथी हैं जिनके नाम मेरे सामने आए हैं, जिनके अरेस्ट बाकी है, और भी कोई लोग हैं जो इस टाइम जेल में बैठ के इसकी मदद कर रहे हैं। तो एक बड़ा वाइड नेटवर्क है और लॉरेंस जैसे गैंग के साथ जुड़ने में इनके पास इस तरह के हथियार रहना ये बहुत ही एक संगीन तरह की बात है। और हमारे ये भी कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर होते हैं कि लॉरेंस गैंग के संबंध अब बब्बर खालसा के साथ डायरेक्ट तौर पर जुड़ते हैं। ये एक बात है जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इन हथियारों की बरामदगी के बाद काफ़ी पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कि लॉरेंस के अब आतंकवादियों के साथ संबंध हैं और बब्बर खालसा ग्रुप के लोग उसके हथियार सप्लाई कर रहे सर, हैं। क्या किस सिद्धू देश के बने हुए मूसेवाला हथियार केस हैं? में भी मुकेश जांबा का कोई नाम है? सिद्धू मूसेवाला केस में हथियार सप्लाई उस केस में भी कोई तथ्य सामने नहीं है। हथियार कहाँ से बरामद किए गए? हथियार मुकेश जांबा से बरामद किए गए हैं। सर, गैंगस्टर्स पर हरियाणा सरकार जो कार्रवाई कर रही है, आप भी एसटीएफ को देख रहे हैं, तो गैंगस्टर्स ने भी आज पता चला है कि कोई इस तरह की एक थ्रेट दिया है हरियाणा सरकार को कि इसका कुछ देखना पड़ेगा कि बम्बिया गैंग से एक थ्रेट आया। मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है कि बदमाशों के ऊपर और नशा तस्करों के ऊपर किसी तरह की कोई भी माफी नहीं दी जाएगी, उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं? इसके करीब 9 से ज़्यादा मुकदमे इसके हमारे यहाँ से पहले दर्ज हो चुके हैं। 2019 के बाद ये सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं और उन्हीं में से कुछ मुकदमों में बेल पे बाहर भी आ गया है। अब ये से 2 मुकदमों से गिरफ्तारी बकाया थी, एक लूट के केस में और एक जो पंजाब पुलिस जो केस में आई थी, उन दोनों से गिरफ्तारी बकाया थी। तो गैंगस्टर की संपत्ति पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो लगता है वहाँ कुछ लिंक हो सकता है इसका, हथियारों को मंगवाने का और उनको अपनी सेफ्टी के लिए रखने का। मैं बहुत पिन पॉइंट करके इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अपराधी है और इसने अपराध करने के मंसूबे से ही हथियार मंगवाए थे। पाकिस्तान से हथियार आना एक बड़ी बात है और बब्बर खालसा ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ा होना एक बहुत ही सीरियस बात है, जिस पर एसटीएफ और आगे एनालिसिस करके इस पर काम करेंगे। खालिस्तान को लेकर कोई मुहिम में शामिल है ये लोग, इसका खुलासा हुआ? देखिए, खालिस्तान बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो इस टाइम मेन जो व्यक्ति संचालित कर रहा है वो है रिंडा पंजाब का रहने वाला और इस टाइम पाकिस्तान में है और वहाँ से ये हथियारों की रेडिक्सी सप्लाई यहाँ पे लोगों को कर रहा है, अपने साथियों को कर रहा है। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के द्वारा हथियार भेजे गए हैं, ये बात तो पुष्टि होती है क्योंकि दमनजीत कहलो और जो उसका दूसरा साथी लखबीर लाडे है वो आपस में कनेक्टेड है और ये दमनजीत कहलो के साथी वीरेंद्र सांबी के कहने पे काम कर रहा था, वहीं से वीरेंद्र सांबी के कहने पे इसने हथियार लिए हैं।